महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अगर आपको एडमिशन लेना है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 30 कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, बाकी 35 कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है, यानी कि नॉन एंट्रेंस कोर्सेज हैं जहां पे आपका एडमिशन मेरिट बेसिस पे होगा। अगर वो यूजी कोर्सेज है तो भैया आपके क्लास 12 के मार्क्स पे होगा, अगर वो पीजी कोर्स है तो वो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स पे एडमिशन होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में फॉर्म को फिल किया है, मैं आपको बता दूं इंतजार कर रहे हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कब अपने काउंसलिंग प्रोसीजर को स्टार्ट करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका एडमिशन प्रोसीजर जल्दी स्टार्ट होगा, लेकिन कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपने उन कोर्सेज में अप्लाई किया है जो कि पीजी कोर्सेज हैं, तो आपके ग्रेजुएशन का फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का नहीं आया है, विद्यापीठ का खुद का 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो यानी कि जब तक कि आपके फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आता तब तक भैया नॉन एंट्रेंस के जो पीजी कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी विद्यापीठ भाई क्या करेगा या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज आपके सेमेस्टर एग्जाम के रिजल्ट को निकालेंगी, फिर आप वो मार्क्स बताओगे विद्यापीठ को, उसके बाद ही आपका क्या होगा, कट ऑफ बनेगी पीजी कोर्सेज के। ये यूजी कोर्सेज में ऐसा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो भैया तो पीजी कोर्सेज के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके पास में होनी चाहिए अगर आपने नॉन एंट्रेंस कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है डायरेक्ट एडमिशन पाने के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, वीडियो को ध्यान से अंदर देखना। दोस्तों आपको सबसे पहले तो फाइल मेंटेन करनी होगी। एक तो भैया फाइल आती है जो कि एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में बनाना चाहिए, जिसमें उसका सारा मार्कशीट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसी के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए डायरेक्ट एडमिशन पाने के लिए, जो उसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था। ठीक है, एंड दोस्तों अगर एंट्रेंस एग्जाम हुआ भी आपका था तो भी आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके काउंसलिंग के टाइम पे। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। ओके, अब दोस्तों ये है आपका क्लास 10th का आपका रिजल्ट होना चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, फोटोकॉपी आपको करवा के रखना है अलग से, ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, क्लास 12th का रिजल्ट आपके पास में होना चाहिए, चाहे किसी भी बोर्ड से आपने पास किया हो, ओरिजिनल रिजल्ट आपके पास में होना चाहिए, एंड दोस्तों उसका फोटोकॉपी भी। दोस्तों सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th के रिजल्ट के साथ में पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, और किसी किसी बोर्ड के अंदर वो रिजल्ट के साथ में ही होता है, यानी वही पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है, तो ये दोनों आपको चाहिए होगा। फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आपने पीजी कोर्सेज के अप्लाई किया है तो भैया आपको ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट चाहिए, यानी कि सारे सेमेस्टर की। अगर फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई तो ये मत सोचना कि आपके 5th सेमेस्टर के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फाइनल अगर मार्क्स आएगा तीनों साल के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। फिर दोस्तों आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर ये नहीं होगा ना तो एडमिशन कैंसिल ही माने लो। ठीक है, अगर आपने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया है, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी पीएच यूनिवर्सिटी कोटा, यानी कि विद्यापीठ के कुछ एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों को कोटा मिलता है, तो आपके पास में पूरा कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए नया। ठीक है, सेंटर और स्टेट से कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंटर का बनवाओ चाहे स्टेट का बनवाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इसमें अप्लाई किया है, मान लो कोई बच्चा है ओबीसी का है और उसने क्या बोलते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया, तो भैया उसको जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई ईडब्ल्यूएस का है वो नहीं दिखा पाया तो उसको जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एमजी केवीपी का काउंसलिंग गेट पास, दोस्तों ये तब आपको मिलेगा जब काउंसलिंग का डेट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको विद्यापीठ के साइट से डाउनलोड करना होगा, ये तब आपको मिलेगा, यानी काउंसलिंग में घुसने के लिए। ठीक है, आपके पास में आपकी फोटो होनी चाहिए, कोई भी ओरिजिनल फोटो खिंचवा लो। ठीक है, खिंचवा लो, पासपोर्ट साइज कम से कम 5 फुट रखे है ना। ठीक है, एमजी केवीपी का एडमिट कार्ड जिसको दिखा के आपने एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे बच्चों का खो गया होगा, कंफर्म्ड है, तो अभी अभी एग्जाम हुआ है इसलिए खुआना मत, अभी मैं बता रहा हूं आपको, खुआना मत, अभी संभाल के उसको रख लो, फेंकना वकना मत। ठीक है, फिर अगर आपका गैप हुआ है तो आपके पास में गैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि आप बाद में बना सकते हो, यहां से लेके यहां तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, इस बात को समझियो। एंड जो व्हाइट वाला है ये आपके अभी नहीं भी है तो दिक्कत की बात नहीं है। फिर दोस्तों आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी, अगर आप यूजी कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में टीसी होना चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों होना चाहिए, ये यूजी कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों टीसी उन बच्चों को भी चाहिए जो पीजी कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं बट यूजी उन्होंने विद्यापीठ से नहीं किया हो। सपोज आपने बीकॉम विद्यापीठ से किया है, ठीक है, आपको एमकॉम एडमिशन चाहिए विद्यापीठ में, तो आपको टीसी नहीं चाहिए होगा। अगर आपने बीएचयू या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से कुछ बीकॉम किया है, विद्यापीठ में आए हो,
तो भैया आपको टीसी चाहिए होगा, यानी कि आपने वहां से एडमिशन कैंसिल करवाया है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है, ये हो गया। एंड दोस्तों एक और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया है जिसको कहते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि क्लास 12 के बच्चों को मिला होगा यूजी कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे नोट कर लो भैया, ठीक है, केवल ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड साथ में माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों चाहिए आपके यूजी कोर्सेज के लिए। टीसी तब चाहिए होगा पीजी वालों को जब वो दूसरे यूनिवर्सिटी के होंगे, विद्यापीठ में अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अरेंज कर लो अभी से, जो नहीं है एकदम सीक्वेंस में मेंटेन करना, क्लास 10 क्लास 12 पूरा मेंटेन कर लो, ठीक है, कोई भी चीज मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको अरेंज कर लो दोस्तों। आपने जो फॉर्म फिल किया होगा ना उसको भी डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना। एंड जैसे ही आपके काउंसलिंग डेट स्टार्ट होगी आपको टाइम नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने का, इसे ये ओरिजिनल फोटोकॉपी उसके पीछे लगा दो, सब कुछ फाइल को मेंटेन करो और उसको रख दो, ठीक है, जिससे आपके एडमिशन में दिक्कत ना आए। और दोस्तों विद्यापीठ की वेबसाइट को ध्यान से हर दिन खोल के चेक करते हो, क्योंकि आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन बहुत कम टाइम में आने वाली है। यानी 20 अगस्त तक विद्यापीठ ने सोचा था कि वो एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट कर देगा, इसीलिए आपका काम क्या है, विद्यापीठ के साइट को लगातार चेक करते हैं ना, ठीक है। ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के बने रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।